इम्पोर्टेंट है। प्रेग्नेंट्स जो गर्भिणी लोग है उनको उनको विटामिन ए वो टाइम में, और स्पेशली 2 महीने से 5 महीने तक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे अंदर जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो 5 महीने तक ही हम जो देते हैं ऐसा न्यूट्रिशन स्पाइरुलिना, जिसमें सभी चीज है, वो अवयव बढ़ता है वो, और उसका फॉर्मेशन होता है ठीक से होता है, डैमेज नहीं होता है, और 5 महीने के बाद में वो बड़ा होता है। इसका बीज लगता है 5 महीने के अंदर। लेकिन हमेशा क्या होता है, ये 5 महीने के अंदर 50% गर्भवती लोगों को उल्टी आता है, क्योंकि लिवर का प्रॉब्लम, लिवर सूज जाता है, खाने का इच्छा नहीं होता है, तो उल्टी आता है बहुत महीने, 1 महीने 2 महीने ऐसा। तो उस समय वो जो भी खाना है उसको 1.5 हिसाब में खाना है, बच्चे को साथ में हिसाब करके, लेकिन अपने आप एक बार भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उल्टी आने का डर होता है। तो उस समय में उनका ये न्यूट्रिशन कम होता है, जो शक्तिवान न्यूट्रिशन, विटामिन मिनरल प्रोटीन अंदर जाना है ना, क्यों जाना है, पहले बच्चे के अंदर वो सिस्टम डेवलप होना है, चाहे वो हार्ट का हो, किडनी का हो, ब्रेन का हो, ठीक है, लिवर का हो। अगर वो डेवलप 100% नहीं हुआ तो वैसे डिफिशियंसी माने कमियों के साथ वो बड़ा होता है 5 महीने के बाद में। तो क्या होता है, बच्चे का जीवन भर प्रॉब्लम होता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। उल्टी होता है इसलिए वो जो भी है तो भी नहीं खा सकते हैं, तो स्पिरुलिना ये चीजें एक दिन को 6 या 10 खा सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंखों के लिए है, ब्रेन के लिए है, और इट 25 दफा, ये स्पिरुलिना में 25 दफा ज्यादा कैरोटीन, माने कैरेट में जो हमको विटामिन मिलता है वो उसमें 25 दफा हमको मिलता है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग, जो डिलीवरी होने के बाद में बच्चे लोगों को, डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को माँ का दूध 1.5 बरस 2 बरस देने का अभी एडवाइस है, बाकी पानी भी नहीं देना ऐसा बोलते हैं 6 महीने तक, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन जाता है, कीड़ा जाता है, ठीक है। तो उनके लिए, मदर के लिए, माँ के लिए ये हाई कंसंट्रेशन 60 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, 60 तरह का न्यूट्रिएंट है इसमें, तो उसको वो लेना अच्छा है, क्योंकि तभी तो अच्छा दूध आता है, अच्छा क्वालिटी आता है, और उनको भी वीकनेस नहीं होता है, और बच्चे भी अच्छी तरह से ग्रोथ होता है, इसलिए उनको इम्पोर्टेंट है। और अगला है, बच्चे जो बढ़ रहे हैं, उनका बड़ा हो रहे हैं, तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हड्डियों का ग्रोथ के लिए, ठीक से, नहीं तो वो कभी कभी बेंड हो जाता है और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और बदन जैसे बड़ा बड़ा होता है ये कमियां भी बढ़ता जाता है, उसके लिए उस समय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो एक बार ऐसा लग गया तो बच्चे लोगों को 12 बरस तक ये न्यूट्रिशन कैल्शियम जो रहता है उसको देना, वो नेचुरल कैल्शियम देना। अभी बहुत दवा मिलता है, लेकिन वो दवा सभी ठीक है, ये एनिमल्स का हड्डी लेकर देते हैं, गाय भैंस के ऐसा पाउडर करके देते हैं, उसको पकड़े हैं गवर्नमेंट, फिर भी होता रहता है। तो 1-2 कंपनी है जो ऑर्गेनिक, नैसर्गिक, नेचुरल कैल्शियम देते हैं, हमारा मिल्क में मिलता है वो अलग है, लेकिन न्यूट्रिशन इसमें है, स्पाइरुलिना में है ना, क्यों ना हम दे सके। और ये है वेरी इंपॉर्टेंट, माल नरिश्ड चाइल्ड माने कुपोषण, ठीक है। अभी तो आप सबको मालूम है, आगे मैं दिखाऊंगी डॉक्टर लिम सियो जिन को, वो गुडविल एम्बेसडर फॉर 10 इयर्स, 10 बरस के लिए इम सामने इंस्टीट्यूशन ने दिया है, 10 बरस के लिए। तो माल न्यूट्रिशन माने कुपोषण ही मेन कारण है सभी रोगों के लिए, और उनका बदन अच्छा नहीं रहने के लिए, अच्छा ठीक समय पर नहीं बढ़ने के लिए, उनका वेट भी कम होता है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
बच्चे को रोग आने को, और रोग आए तो भी वो जल्दी प्रॉब्लम हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड विश्व भर में यही प्रॉब्लम है, इसलिए इमसाम भी, इंडिया भी उसमें, डीएक्सएन भी उसमें ज्वाइन हो गया है अभी। तो 5 इयर्स, 5 बरस के अंदर, हर दिन 5 बरस के अंदर के बच्चे लोग पूरे दुनिया में 40,000 से ज्यादा मरते हैं। इंडिया में भी 10,000 मरते हैं, ठीक है, क्योंकि खाने में कमियां। तो उनको इसको देने से वो मैनेज कर सकते हैं, और बाकी ऑर्डिनरी फूड जो भी देते हैं घर में प्रॉब्लम नहीं है। तो इट चमड़ा के ऊपर ये तो क्या करता है, चमड़ा ऐसा हार्ड नहीं होता है, वो तो सॉफ्ट होता है। तो रिंकल्स, वो लाइंस जो आता है वो भी नहीं आता है, रिप्लेस होता है अब। और चमड़ा के जो रोग आता है उसको भी संरक्षण देता है। पिंपल्स, सनबर्न, ये सभी है, उसके लिए भी ये अच्छा है। और ड्यू टू इट्स पोटेंट, इसमें क्या क्या इतना आइटम है, इसीलिए ये इतना काम कर सकता है। एक बात समझिए, ये करीबन 150 आइटम्स है इसमें, हर एक ग्राम में। वो उसमें सभी अंश, कुछ कुछ अंश एक मिलकर हम खाए तो वो काम करता है, ठीक है। तो स्किन अच्छा लगता है, और स्वस्थ आरोग्य से रहता है, स्वस्थ। और अडल्ट्स, सो बड़े जो 12 बरस से 20 बरस तक, तो बॉडी का, हमारा शरीर का एसिड लेवल, पीएच लेवल, ओके, उसको बैलेंस करता है। यही इंपॉर्टेंट है गैनोडर्मा में भी, इसमें भी। पीएच माने एसिडिटी लेवल 7.1 रहना है, उससे बहुत नीचे हुआ तो एसिड ज्यादा हो गया, इसीलिए वायरल इन्फेक्शन होता है और बहुत प्रॉब्लम, फीवर आता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा रहना है वो अप टू 12, वो स्पाइरुलिना इज 100% अल्कलाइन, ठीक है, इसीलिए उसका प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए हम अप्रैल महीने से समर सीजन में सितंबर तक सभी लोगों को मोरिंजी और उसके साथ स्पाइरुलिना लेने को बताना। एंड ये क्या करता है, खून के रगाओं को अच्छी तरह से उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। छोटे छोटे रगाव जो जिसका संबंध होता है, कनेक्शन होता है जीव कोशिका, वो अरबों करोड़ होता है, उसके अंदर ही सभी न्यूट्रिशन जाना है। तो ये ब्लड फ्लो अच्छा होता है, वो इम्पोर्टेंट है। और उनको भूख भी अच्छे तरह से लगता है। और 35 बरस के ऊपर वाले लोगों को, एज ऊपर वाले लोगों को क्या होता है, हमेशा उस समय तक हमारा लिवर थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि हम परहेज नहीं करते हैं, जो मिलता है उसको खाते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना हजम होने के लिए लिवर इम्पोर्टेंट, और हमारा पेट का भी, उसमें रस आना है, इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक, पैनक्रियाज, लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और जीरो कोलेस्ट्रॉल है, जीरो ट्रांसफैट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, इट वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। कैसे कम करता है, ये तो अडेप्टोजन एक्शन है। अडेप्टोजन माने आपका अपना घर में, सभी का घर में होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर बहुत करंट आ गया तो फ्यूज ऑफ होता है, कम है तो ट्रांसफार्मर से खींच कर घर को ठीक रखता है थोड़ी देर, ठीक है। वो ब्लड प्रेशर को भी ये हेल्प करता है। अगर ज्यादा है तो जरूर वो डॉक्टर का दवा लेना है, लेकिन लेने के बाद में भी कम नहीं होता है। मैंने एक केस के बारे में बताऊंगी। 2000 में श्रीलंका में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, वो अभी है, चेन्नई को आए तो मुझे मिलकर जाएंगे, उसका अभी 70 इयर्स है, बैंक मैनेजर, रिटायर्ड हो गए। उनको 30 बरस से हाई ब्लड प्रेशर, कितना है, 300 ऊपर का, सिस्टमिक, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक है 180। दुनिया में बहुत लोगों का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो डीएक्सएन स्टॉकिस्ट बने, तो हर महीना लेते थे, खाते थे। और उसका डॉक्टर है, एक एफआरसीपी डॉक्टर है, ठीक है, लंदन में पढ़ा हुआ डॉक्टर है, श्रीलंका में। तो वो ने ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, और लास्ट में बताया ये
मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, दुनिया में और कुछ नहीं है आपका प्रेशर कम करने के लिए। आप ऐसा कीजिए, इसी को खाते रहिए, 3 महीने में एक बार आकर मुझे दिखाइए। तो जब इन्होंने RGGL स्टॉकिस्ट है ना, हाथ में है ना, खाते रहते थे उनका जनरल हेल्थ के लिए। और 3 महीने के बाद में जब एक बार गए डॉक्टर के पास ऐसा के टेस्टिंग करने के लिए, ब्लड प्रेशर वो 300 जो था वो है 120, और 180, 180 था वो 80 बन गया। वो तो WHO का एडवाइस है 120/80, ठीक है। तो डॉक्टर को इतना अचरज हुआ, आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो इसने बताया मैं DXN करके मशरूम का प्रोडक्ट है मलेशिया से, उसका श्रीलंका के लिए स्टॉकिस्ट हूँ, मैं भी खाता हूँ, इसीलिए होगा ऐसा करके। और उसने एक आर्टिकल लिखा है वो बैंक मैनेजर्स के ये मैगजीन के अंदर, उसको भी हमने काफी रखा है दिखाने के लिए। तो रेगुलेट्स मैंने हाई आता थोड़ा कम करता है, कम है तो थोड़ा ज्यादा करता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर्स की इफेक्ट। और एनर्जी लेवल, एनर्जी माने शक्ति, हमारा जीव इसमें इतना अंश है ना, तो ये अंश में बहुत सारे अंश हमारे पेट्रोल की तरह जीव कोशिका को एनर्जी शक्ति देता है, वो इम्पोर्टेंट है।